तारीख साज लम्हा 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल ले आया। सब्ज हिलाली परचम भी सरबलंद, फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा। तारीख रकम करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाजा गया। स्टेडियम तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद के आबाई इलाके मियां चन्नू और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी बराह रास्त देखी गई। कौमी हीरो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वतन लौटेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। पाकिस्तान का खरा सोना सोने का तमगा ले आया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान के गोल्डन बॉय ने ओलंपिक्स में 92 मीटर से जायद की थ्रो करके रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान पर छाया मेडल का 32 साल का कहत तोड़ा। अरशद का नेजा 92.97 मीटर के फासले पर गिरा तो बाकी खिलाड़ियों के औसान खता हो गए। दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा दबाव में आए, 6 में से 5 थ्रो कर ही ना पाए। अरशद आखिरी थ्रो करते ही सजदे में गिर गए। आंखों में तशक्कुर के आंसू, हाथों में पाकिस्तान का परचम। ऑफिशियल से गले लगे तो ज़ारो कतार रो पड़े। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। कहा रिधम में था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। खुशनसीब हूं जिसके पीछे पूरी कौम की दुआएं थी। मेडल के पीछे कई साल की मेहनत है। भारत के नीरज चोपड़ा और मेरा मुकाबला होता है तो दोनों मुल्कों की आवाम शौक से देखते हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो फाइनल तारीख का अजीम मुकाबला करार दे दिया। खुले दिल से अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कहा अरशद ने मेहनत की, अरशद जीत गया। बड़े इवेंट में जीत पाकिस्तान के लिए अच्छी है। सोना चांदी जीतने वालों की हीरा माएं एक दूसरे के बच्चे के लिए करती रहीं दुआएं। नीरज की वालिदा सरोज देवी ने अरशद की गोल्ड मेडल पर भी ममता के जज्बात दिखाए। कहा जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है, उसकी जीत पर खुशी हुई। मियां चन्नू की रजिया परवीन के लिए भी नीरज बेटे की तरह। कहती हैं गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है, नीरज के लिए भी दुआ की थी। पाकिस्तानी परचम और भारतीय तिरंगा एक साथ लहराने का मंजर सबका देखा भाला है, क्योंकि चैंपियंस को चैंपियन माओ ने इसी मोहब्बत से पाला है। मियां चन्नू का लड़का पेरिस में छा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके में भरपूर जश्न मनाया गया। दर्जनों देहात के लोग अरशद नदीम के घर के बाहर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी भी की गई। अहले इलाका ने कहा अरशद आएगा तो पूरे गांव की दावत होगी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उम्मीद थी अरशद अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि चोपड़ा को ही चित कर देगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। गुजरांवाला के जिम में मिठाइयां तकसीम की गईं। तंजसाजों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम कहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की नाकामी पर कौम मायूस थी। अरशद ने सारे गम अपने जैवलिन के साथ उठाकर फेंक दिए। नमक से फनपारे तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन का अरशद नदीम को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। अरशद के घर से वजीर आजम के घर तक सब ने तारीख बनते देखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस लाइव देखी और जीत पर जज्बाती अंदाज में जश्न मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 3 दिहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कराची में तकरीब से खिताब का आगाज अरशद नदीम को मुबारकबाद से किया। गैर मुल्की वफूद को बताया कि पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीता है। पंजाब का गबरू जवान बन गया फखरे पाकिस्तान। अरशद नदीम की कामयाबी पर क्रिकेटर्स भी सरशार, दिल खोलकर तारीफ की। बाबर आजम बोले नाकाबिले यकीन कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वसीम अकरम ने कहा आपकी शानदार थ्रो को तारीख में याद रखा जाएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा अरशद ने तो पाकिस्तान का माहौल ही बदल दिया। वकार यूनुस, वहाब रियाज, शादाब खान ने भी दाद दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और उमर गुल तो 90 मीटर पार नेजा फेंकने पर हैरान हो गए। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ इनाम और मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। वादी तीराह में फोर्सेस और खारिज के दरमियान 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला। खारिज से मुकाबले के दौरान वतन के 3 बहादुर सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। इलाके में पाए जाने वाले खारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पूछना चाहता हूं कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी? लूटमार का यह निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी चलता रहा। हुक्मरान IMF के साथ मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। IMF ने IPP से मुताल्लिक आज तक कोई शर्त क्यों न रखी? कर्जों के जरिए गुलाम बनाने के निजाम को तब्दील करना पड़ेगा। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, धरने से पहले वज़रा कहते थे IPPs मुआहिदों को नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे धरने ने हुक्मरानों को बयानात बदलने और तहरीरी मुआहिदा करने पर मजबूर किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। जिस दिन 45 रोज पूरे होंगे हम इस्लामाबाद में होंगे। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग है। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बायस अवाम मुआशी बहरान से गुजर रही हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, टीवी देखें तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत या दहशतगर्दी पर बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार है। आप मुस्लिम लीग नून, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैंडेट की चोरी में बराबर के शरीक हो। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार। हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है, इसीलिए बौखला गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलामती भूख हड़ताली कैंप को मुअत्तल करने का फैसला किया है। 13 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर तलबा और नौजवान निकलेंगे। 14 अगस्त को आईन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। असद कैसर कहते हैं, महमूद अचकजई कोयटा और बाकी क़यादत दीगर शहरों में सेमिनार कराएगी। हम मदलिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जल्द मुआशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी वफ्द और कारोबारी हजरात के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में गुफ्तगू। फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। वफाक और सूबों को ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे। भारतीय एंकर ने अरशद नदीम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया।
अरशद के तारीखी कारनामे पर भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रवि शास्त्री ने भी खूब तारीफें की। इंडिया टुडे ने लिखा, मजदूर का बेटा ओलंपिक्स मेडल जीत गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीबीसी ने अरशद नदीम की फतह को तारीखी करार दिया। अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। गार्जियन ने लिखा, अरशद नदीम ने तारीखी जैवलिन थ्रो करके मेडल जीता। कौमी असम्बली का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम एक नहीं 4 सूबों से अरशद नदीम लेकर आएंगे। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। चंद हफ्तों में आवाम बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफा नहीं बल्कि कमी की गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज दिन भर बिजली 2 रुपए महंगी होने का प्रोपेगेंडा होता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मैनिफेस्टो दिया था 300 यूनिट फ्री करने के, स्टार्ट हम ले रहे हैं 0 to 100 उनको किस तरह फ्री किया जाए, और फिर उसके बाद 0 to 200 और फिर इसी तरह 0 to 300 तक भी हमारा प्लान है। सिंध में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे पर काम हो रहा है। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, हम 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना शुरू कर रहे हैं। दूसरे मरहले में 200 फिर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। सिंध हुकूमत के सोलराइजेशन के 2 प्रोग्राम्स हैं। कोशिश है कि अगस्त में ही 50,000 सोलर पैनल तकसीम करें। वज़ीर आज़म को साहब क्यों कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गए। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क केस में सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को साहब कह दिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ भी आती है। अदालत ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने मार्गला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी काबीना ने बताया, नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी, वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि रूल्स के खिलाफ है? वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि जो चाहे करते, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से दौरा पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान आवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की। पाकिस्तान की सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध करेला कच्चे के इलाके में दाखिल, कई देहात ज़ेर आब, सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गईं। कोटद्दू में तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिनियोट में दर्जाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक करेला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात ज़ेर आब, दर्जनों आबादियों का ज़मीनी रास्ता कट गया। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं,
आसिफ रजा मर्चेंट से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया से राबता किया है, जवाब के मुंतजर हैं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। बलूचिस्तान और गवादर पाकिस्तान का अटूट अंग है जिसे कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, दुश्मन मुल्क भारत की ख्वाहिश है गवादर के लोग पसमानदा रहें और शहर तरक्की ना करे। भारत बलूचिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे लोगों को उकसा रहा है। दुश्मन के बहकावे में आकर चंद हमारे अपने ही लोग मुल्क को सूबे का नुकसान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दुश्मन मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसलसल इनकार के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसे में शिरकत का ऐलान किया। कहा, आइंदा माह 3 सदारती मुबाहिसों की तजवीज़ दी है। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप के आखिरकार मुबाहिसे के लिए आमादगी पर खुशी है। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा होगा, अमरीकी टीवी की तस्दीक। गवर्नर हाउस के अंदर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम जो है पाकिस्तान का एक मायनाज नाम है। बहुत सारे फनकार इसके अलावा भी हैं जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो इनविटेशन कार्ड होगा पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में तारीखी प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान, कहा दावतनामे की जरूरत नहीं, आने वालों के हाथ में पाकिस्तानी परचम होना चाहिए। मारूफ फनकार आतिफ असलम गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी पर परफॉर्म करेंगे। चारों सूबों के फनकार भी वैरायटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 5 लाख लोगों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में 14 अगस्त शाया निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोश व जज्बा उरूज पर।